वंदे मातरम मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं यहाँ पर अच्छी तरह से रह करके मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी अच्छी तरह से होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था पार्ट नंबर 14 में कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंग्लिश में पैसिव वॉइस कैसे हम बनाते हैं, उसका हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, इस चीज़ को हम लोगों ने देख चुके थे। तो हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि जिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने उसको देखा है उन्हें समझ में आ गया होगा। अगर मैंने आपसे बार बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगती है, कोई समस्या लगती है, आप कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास कीजिए। आइए हम लोग चलते हैं। उसी के बाद अगला टेंस आपका क्या पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो जैसा कि हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं, एक एक शब्दों का अर्थ जानकारी प्राप्त करके। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन शब्दों की जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, जैसे पास्ट का मतलब क्या होता है। पास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, भूत बोलते हैं। भूत का मतलब क्या होता है, बीता हुआ समय। और इसके लिए अंग्रेजी में हम हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य अंत में था, थे, थी। इसके लिए अंग्रेजी में क्या करते हैं, हम वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। वाज वेयर या हैड का भी प्रयोग करते हैं। इसके इसी प्रकार आपका परफेक्ट होता है। परफेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण बोलते हैं। पूर्ण को अंग्रेजी में मतलब इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान है वाक्य अंत में क्या आता है, चुका था, चुका, चुके। और इसके लिए अंग्रेजी में क्या करते हैं, आप हैड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हैड लिखते हैं। और हैड के साथ क्या शर्त होती है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, थर्ड फाइल लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, थर्ड फाइल लिखी जाती है। इसी प्रकार आपका टेंस है। टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, काल। और काल का मतलब क्या होता है, लंबा समय। क्या होता है, लंबा समय। इसके बाद अगला शब्द आपका क्या आता है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। और कर्मवाच्य के लिए मतलब कैसे पहचाना जाता है, वाक्य अंत में टेंस के अनुसार अगर देखेंगे आप तो क्या आएगा आपका, जा चुका था, जा चुका था, जा चुके थे, ये आपका आता है। इसके लिए अंग्रेजी में हम लोग क्या करते हैं, हैड लिखते हैं। हैड लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, बीन लिखते हैं। फिर घर की थड़पान का प्रयोग करते हैं। ये रहा आपका पैसे वाइस में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीखते हैं कि पैसे मतलब इसका हिंदी में अनुवाद कैसे हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि मतलब इसकी पैसे कैसे बनाते हैं। देखिए, पहले परिभाषा लिखिए आप। परिभाषा क्या है, देखिए, जो कार्य किसी कर्म के द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा भूतकाल में, भूतकाल का मतलब मैंने आपको बताया था ना, बीते हुए समय। भूतकाल में पूर्ण होता है, पूर्ण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कहते हैं, का पैसिव वॉइस कहते हैं। ये तो रही आपको क्या, परिभाषा है, परिभाषा ही। अब परिभाषा के बाद क्या आता है आपका, मतलब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहचान सीखते हैं। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है, और क्या आपकी कि मतलब ये आपका एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में। देखिए, आपको बताया गया था कि पैसिव वॉइस पहचानने का तरीका क्या बताया गया था कि जब क्या और किसको का प्रश्न करने पर उत्तर आता है तो हमारा क्या होता है, पैसिव वॉइस में होता है। तो पहचान नंबर 1 में देखिए आप,
पहचान नंबर 1 क्या आपकी, ऐसे वाक्यों के अंत में, ऐसे वाक्यों के अंत में जा चुका था, जा चुका था, जा चुके थे आदि आता है। पहली पहचान आपकी हो गई है। दूसरी पहचान क्या है कि मतलब कार्य जो होता है, कार्य किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, कार्य ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, किया जाता है। ऑब्जेक्ट के द्वारा का मतलब मैंने बताया था ना इसमें। मतलब क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है कि मतलब ये वाक्य जो होता है इसमें काम करने वाला कोई नहीं होता है, बल्कि ऑब्जेक्ट की प्रधानता होने के कारण इसमें ऑब्जेक्ट को ही हम मेन मानते हैं। ये आपका पहचान रही। अब हम लोग चर्चा करते हैं नियम पर। नियम पे देखिए, नियम क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब आप लोग समझ रहे, इसमें आता आपका आता है ही, आता है सी, आता है इट, आता है, ये आपका क्या आता है सिंगुलर में आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट तथा प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आता है आप लोग देख ही चुके हैं। क्या आता है आपका, देखिए आपका बी आता है, यू आता है, दे आता है, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट आता है। अब आप कहेंगे कि इसमें दोनों में आई कहीं नहीं लिखा है। आई ना लिखने का कारण क्या है आपका, आई जो होता है वो मतलब क्या होता है कि वर्तमान काल में बहुवचन माना जाता है और भूतकाल में क्या माना जाता है, मतलब एक वचन माना जाता है। इसलिए अगर आप देखे रहिएगा, अगर इसको हम एक वचन के अंतर्गत रखें तो भूतकाल में एक वचन माना जाता है। यहाँ आप लिख सकते हैं क्या हुआ आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट तथा प्लूरल सब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब प्रत्येक कर्ता के साथ, चाहे जो भी आपका कर्ता हो, चाहे एक वचन में हो चाहे वो वचन में है, प्रत्येक कर्ता के साथ, प्रत्येक कर्ता के साथ हैड बीन, हैड बीन लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। ये अब इसमें मैंने आप जान लीजिए आप कि ये जो होता है इसमें ये एक सबसे बड़ी अच्छाई होती है कि क्या होता है, जिसमें आपको केवल चाहे आपका एक वचन में करता हो चाहे आपका बहुवचन करता हो, हर जगह हम क्या लगाएंगे, आप केवल हेड भी नहीं लगाना है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आप इसको आप नोट कर लीजिए, या आप अपने मोबाइल से इसकी फोटो ले लीजिए। उसके बाद हम अगला आगे चर्चा करते गए हैं। देखिए आइए हम लोग क्या क्या करते हैं, पर्सनल बनाना सीखते हैं। देखिए क्या है, इसे मैंने लिखा है, he had eaten food। ये आपका वाक्य है आपका। अब इसी वाक्य को आपको पैसे में बनाना है। तो पैसे वाइज वाले आपको मतलब पैसे वाली बनाने का तरीका तो ये है, लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ना है, हिंदी का अनुवाद किस प्रकार हम अनुवाद करेंगे। तो अनुवाद करने का देखिए, इसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। यानी कि वह मतलब क्या हुआ है, एक्टिव वॉइस का है, वो खाना खा चुका है, वो खाना खा चुका है, ये आपका एक्टिव वॉइस में हुआ। अब इसके बाद इसको क्या करना है, आपको पैसे वाइज में लिखेंगे। यानी कहने मतलब खाना उसके द्वारा, खाना उसके द्वारा खाया जा चुका था, जा चुका था। ये रहा आपका यानी कि पैसे वाइज वाला वाक्य। इसमें आपको अब इसमें क्या आपका एजेंट आपका लिखा गया है। अब इसी को हम ट्रांसलेट करते हैं, तो क्या लिखते हैं आप, खाना उसके द्वारा खाया जा चुका है। प्रधानता किसकी, खाना का। खाना क्या आपका ऑब्जेक्ट है, क्या लिखेंगे आप, द फूड, द फूड लिखेंगे। फिर आपके देखिए आपको बताया गया था
इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आपके हैड बीन है, तो हैड बीन लगाते हैं, हैड बीन लगाते हैं। फिर उसके बाद क्या किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आपका ईटन, ईटन लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा है, एजेंट लिखते हैं, क्या बाई, क्या लिखा आपका हिम। ये आपका यानी कहने का मतलब पैसे वाइज हिंदी का अनुवाद। चलिए हो सकता है कि आपको कब समझ में आया। चलिए हम दूसरा हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है आपका, यह पुस्तक कल पढ़ाई गई थी या पढ़ाई जा चुकी थी, चाहे जो भी आप लिखिए, पढ़ाई जा चुकी थी। देख रहिएगा आप, इसमें आपको पढ़ाने वाला कोई नहीं है, कहने का मतलब एजेंट आपका इसमें नहीं है। ऐसे वाक्यों को हम क्या बोलते हैं, विदाउट एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, और फिर देखिए क्या आपका क्या, दिस बुक, आप लिखिए आप दिस बुक, फिर लिखेंगे क्या आप साइकिल लेंगे, क्या लेंगे आप हैड बीन लिखेंगे आप। फिर आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आपकी पढ़ाई, कहने का मतलब पढ़ाना, क्या होता है उसका थर्ड फॉर्म टाट। उसके बाद क्या होगा आपका स्टडी। ये रहा आपका कहने का मतलब पैसे वाइज रहा। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, पैसे वाइज हिंदी वाक्यों का हम लोग अनुवाद करते हैं। अगर आपको कहीं कोई भी त्रुटि, आपको कोई भी ऐसी चीज लग रही है जो आपको हार्ड लगता हो, तो आप कमेंट करके बताइए क्या हार्ड लगता है। तो अगर आप ऐसा मान दें, चलिए एग्जाम्पल और दे लेते हैं। जैसे लिखिए कि क्रिकेट खेला जा चुका है, खेला जा चुका था। देखिए अगला एग्जाम्पल हम लोग इससे समझ लेते हैं। हम सबसे पहले क्या लेंगे, वाक्य में इसमें आपका एक कर्ता बनेगा, आपका क्या लेंगे, द क्रिकेट लिखेंगे आप, क्रिकेट लिखिए आप। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे आप, हेड लगाएंगे आप, हेड लिखिए। फिर क्या लेंगे आप, बीन लिखेंगे आप। इसके बाद क्या लिखा आप थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड लिखे। ये रहा आपका मतलब कहने का मतलब ये है कि पैसे वाइज का अनुवाद। तो अब मुझे आशा है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस में एक चीज और आता है, आप लोग देख लीजिएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि प्रायः वाक्य दो भागों में भी बटे होते हैं। उनका पैसे वाइज कैसे बनाते हैं, एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल आपको यही ध्यान में रखना शायद चीज़ें क्या है। अगर आपको शायद चीज़ें आपके समझ में आ गई है तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को भी वो आ जाएगा। जैसे वहाँ पे लिखा है, अध्यापक के आने से पहले पुस्तकें अध्यापक के आने से पहले निबंध लिखाए जा चुके थे। जिन विद्यार्थियों ने टेंस को पढ़ा है वो देख सकते हैं कि जब हम लोग अनुवाद करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट वाला जो क्लास होता है, लास्ट वाला जो वाक्य होता है, हम उसका अनुवाद क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं। वैसे यहाँ पर भी यही आपका क्या आपका ये आपका पैसिव वॉइस में है, जबकि आपका क्या है एक्टिव वॉइस में है। हमको मतलब इसी से है। लिखिए आप क्या यहाँ एन एस से। अब उसके बाद क्या लेंगे आप साइकिल लिखेंगे, क्या लेंगे आप हेड लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लेंगे आप बिल लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा रिटर्न। अब देखिए आप, अब इसमें क्या है अब इसमें तो ये पता नहीं है कि निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, इसलिए अब क्या बता रहा है आपका ये बता रहा है आपका अध्यापक क्या है, क्या पहले करेंगे, क्या लेंगे बिफोर लिखेंगे आप, बिफोर द टीचर केम। ये आपका पहले करने का मतलब जब आपका कोई वाक्य दो वाक्य में बटा होगा तब हम इस प्रकार के वाक्यों का हम लोग पैसे वाइज बनाते हैं।
तो हमें आशा है कि आप लोग ये समझ में आ गई है, बात आ गई होगी। तो चलिए इसी मतलब हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम नेगेटिव पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो नेगेटिव में क्या करना है? नेगेटिव में 2-3 शर्तें होती हैं, ये आपको बताया जा चुका है। पहली शर्त क्या होती है कि हम नेगेटिव वर्ड में नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं? हाँ, तो आपको बताया गया था कि अगर किसी वाक्य में सहायक क्रिया 2 हैं तो उसमें क्या करते हैं कि पहले सहायक क्रिया के बाद हम लोग लगाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जो है देखिए लिखा है, नेगेटिव चर्चा कर लेते हैं आप। नेगेटिव सेंटेंस देखिए इसमें कोई बहुत बड़ा नियम नहीं है, हल्का सा नियम है। नेगेटिव सेंटेंस में प्रत्येक कर्ता के साथ प्रत्येक कर्ता का मतलब समझना, चाहे वो आपका एकवचन में हो चाहे आपका बहुवचन हो। नेगेटिव सेंटेंस में प्रत्येक कर्ता के साथ हैड नॉट बीन। देखिए पहली सहायक क्रिया आपकी हैड हुई, दूसरी सहायक क्रिया क्या आपकी बीन हुई। हमने आपको बताया था कि पहली सहायक क्रिया के बाद नॉट को हमेशा लिखा जाता है। प्रत्येक कर्ता के साथ हैड नॉट बीन लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये आपका नियम। तो देखिए इसमें क्या है, प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, कक्षा में आज मिठाइयाँ नहीं बांटी जा चुकी थी। ये रहा आपका मतलब नेगेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल आपका। देखिए अब आपको देखिए इस वाक्य में सबसे पहले आप सब्जेक्ट का पता लगाइए। शाबाश, आप पता लगा के जल्दी से आप मतलब बताइए आप इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए तो ऑब्जेक्ट क्या आपका मिठाइयाँ, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसके मतलब क्या लिखेंगे आप, इसको आप पता बनाइए, द स्वीट्स लिखेंगे आप। फिर क्या लिखेंगे आप, पहले सहायक क्रिया लिखेंगे क्या, हैड, और इसके बाद क्या लगेगा, नॉट लगाएंगे। आपको बताया गया ना हैड नॉट बीन। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे आप, बी लिखेंगे, हैड नॉट बीन। हाँ, अब क्या हुआ आपका, बाटा अंग्रेजी क्या हुआ आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड टुडे। चाहे टुडे आप यहाँ लिखिए चाहे आप लास्ट लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन दी क्लास टुडे। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का मतलब एग्जाम्पल। अगर आपको कहीं ना ऐसा नजर आता हो, कोई आपको प्रॉब्लम नजर आती हो, तो आप अगर एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, आंधी आने से पहले पेड़ नहीं काटे जा चुके थे। पेड़ नहीं काटे चुके थे। ये आपका। अब क्या करेंगे आप, वही चीज ये आपका क्या बनता है, आपका मतलब प्रिंसिपल क्लास बनता है। तो प्रिंसिपल क्लास का अनुमान सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, द ट्री लिखिए, द ट्री हैड नॉट बीन। क्या लिखेंगे आप, कट लिखेंगे, हैड नॉट बीन कट, पेड़ नहीं काटे जा चुके थे। बिफोर लगाइए आप, बिफोर द स्टार्म
किम। ये रहा, यानी कि एक वाक्य वाले मतलब आपके पैसे वाइज का अनुवाद। और अगर आपका वाक्य दो वाक्यों में बटा हो और आपका नेगेटिव सेंटेंस में हो तो हम इस प्रकार का क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। एक बार हम चर्चा करें इसका क्रम क्या है। देखिए, जब हम लोग क्रम लिखते हैं, क्रम सबसे पहले क्या लेंगे आप सब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखिएगा, अब ये हमारे अध्यापक बंधु सब अलग अलग लिखते हैं। कोई क्या करता है, न्यू सब्जेक्ट लिखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट लिखते हैं, कोई कुछ लिखते हैं। लेकिन हम लोग यही मान के चलते हैं कि आपका क्या है, ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट माना जाता है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लेंगे आप, हाइड लिखेंगे, फिर क्या लेंगे आप, नॉट लिखेंगे, फिर क्या लेंगे आप, बीन लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फिर उसके बाद चलेगा ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे आप। फिर उसके बाद अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट आया है तो हम क्या करेंगे, आप बाई का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं मतलब एजेंट नहीं आया है, हमको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ये रहा आपका क्या, यानी कि पास्ट परफेक्ट स्पेसिफाई का क्रम हुआ। तो मुझे आशा है कि आपको ये दोनों पार्ट आपको अफर्मेटिव नेगेटिव आपको समझ आ गया होगा। तो मैं आपसे एक बार नहीं 1000 बार मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रकार की समस्या हो तो जरूर आप हमें सूचित कीजिए, क्योंकि आपकी संतुष्टि हमारा लक्ष्य है। अगर आप संतुष्ट हैं, आपके समझ में आ रहा है, तो समझिए हमारा पढ़ाना मतलब सार्थक है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आप मतलब कहीं भी कोई समस्या नजर आए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम अगर मतलब इसके बाद इंट्रोडक्टरी की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।